चलिए, आपसे क्वेश्चन में बोला गया द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द फेवरेट कलर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्लैक कलर। कह रहा है निम्नलिखित रेखा आरेख में लोगों के एक समूह के पसंदीदा रंग को दर्शाया गया है, कुल कितने प्रतिशत लोगों को काला रंग पसंद है। लोग कितने हैं भाई, ब्लैक वाले कितने हैं 10, तो टोटल कितने हैं, परसेंटेज निकालना है ब्लैक का, तो भाई 10 है, लेकिन कितने हैं टोटल, तो आपसे बोला गया क्या, नहीं बताया गया। ठीक है, तो यही आपके लिए टास्क है। तो ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया, आपने कहा सर 40, और ये कितना हो गया 50, इधर कितना हो गया 100। तो मेरे भाई यहां से हम बात करें तो 20% लोगों ने ब्लैक कलर को पसंद किया, और काला तो काला ही रंग होता है ना, ब्लैक कलर तो मेरा खुद का फेवरेट कलर है। चलिए इसमें देखिए, इन ट्राइंगल एस टी यू एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स एस टी एंड एस यू रेस्पेक्टिवली, एक्स वाई इज पैरेलल टू टी यू, if sx ratio xt 2:5 and uy equals to 20, then what is the value of su। कह रहा है ट्राइंगल STU में x और y क्रम से भुजाओं ST और SU पर स्थित बिंदु है, और XY TU के समानांतर है। यदि SX और XT का रेशियो इतना है और UY इक्वल्स टू इतना है, तो SU का मान क्या होगा। चलिए भाई बात करते हैं, यहां पर हम बनाते हैं एक ट्राइंगल, वो ट्राइंगल को नाम देते हैं बढ़िया सा, क्या नाम देते हैं, एस टी और यू। क्या नाम दिया, एस टी यू। और हमने देखा कि इसके पैरेलल आपसे क्या बोला है कि भाई, आपसे बोला गया कि टीयू के पैरेलल एक्स वाई एक लाइन है, तो एक्स वाई लाइन है वो टीयू के पैरेलल है। क्लियर, ये x है और ये आपका y है। जब आपको पता हो कि जब कोई लाइन तीसरी किसी लाइन, दो लाइन को किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली कोई लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हो, तो वो हमेशा इनको एक सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। तो आपने कहा सर इनका रेशियो तो क्या रहेगा, सेम। आपसे फिर क्या कहा गया कि एस एक्स और एक्स टी का जो रेशियो है वो 2 रेशियो कितना है 5, तो एस एक्स यानी 2 और ये कितना है 5, तो इनका ये रेशियो भी कितना होगा 2:5 होगा। कह रहा है कि यू वाई अगर 20 है, 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कह रहा है कि एस यू की जो लेंथ है वो आपको बतानी है। इसका मतलब मेरे भाई आपको पता होना चाहिए इनका रेशियो भी क्या होगा, 2 रेशियो कितना होगा 5 होगा। तो 5 की वैल्यू जब 20 है, इसका मतलब 4 का मल्टीपल है, तो टोटल ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल हो जाएगी, कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो जो एस यू है वो हमारी कितनी होगी, आपको पता है 8 सेंटीमीटर और प्लस कितना 20, तो कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। कितना भाई 28 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम पैरेलल आपको प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे कह रहा है the following pie chart reflect the total percentage of marks of 5 boy in exam. The total marks of these boy in this exam is 800. The marks of Rohit is how much percent less than that of Raju। कह रहा है कि भाई एक परीक्षा में 5 लड़कों के कुल अंकों का प्रतिशत दिया गया। इस परीक्षा में लड़कों के कुल अंक 800 है यानी 800 है, तो रोहित के अंक राजू से कितने प्रतिशत कम है। तो सिंपल सी बात है, यहीं से बात कर लेंगे ना, रोहित और राजू। तो राजू के कितने हैं, आपसे बोला गया 20%, और रोहित के कितने हैं, आपने कहा सर ये है 15%। तो रोहित के राजू से कितने परसेंट अंक है, रोहित के राजू से तो कितना है भाई 5 है। तो परसेंटेज कमी कितनी है, इन डिक्रीमेंट कितना है 5, और ये कितना है 20, और इधर कितना है आपका 100। क्लियर, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 25%। कितना है मेरे भाई 25%, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बताइए समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना में जवाब देते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या कह रहा है, कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 88 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 28 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई इतनी है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बताना है। शंकु का जो बेस होता है वो आपका क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो 2 पाई आर 88 सेंटीमीटर, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, और इधर कितना आर और इधर कितना 88। यहां से हम कैंसिल आउट करते हैं
तो आपने कहा सर 44 और ये कितना हो गया 2, तो आर की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ओके, आपसे पूछा कि भाई उसकी ऊंचाई कितनी है, ये दी गई है। तो एक बात बताओ कि हमारे पास में हम एक बना लेते हैं कोन। चलिए ये कोन बना लिया, और इस कोन में हमने बना दिया एक बेस, और इसमें हमने एक बना दी हाइट, यहां से एक बना देते हैं हाइट। क्लियर। अब जो हाइट है वो आपकी 28 है और रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो एल निकालना जरूरी है, क्योंकि जो सीएसए होता है ना, कवर्ड सरफेस एरिया, वो पाई आर एल होता है। ठीक है, अब एल कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो एल कैसे निकलेगा, आपने कहा सर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना है भाई, तो 14 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई, आपने कहा सर 196 प्लस कितना हो गया 784। ठीक है, और ये कितना हो गया, आपने कहा सर ये हो गया 980। ठीक है, कितना हो गया 980। अब आपको और इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप यहां पर देखिए 980, और इसको हम बाहर कैसे ले आए भाई, 980 को आप चाहो तो ब्रेक कर लीजिए, यहां पर एल अगर आपको निकालना चाहो तो। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर लो। आपने कहा सर इसको कैसे ब्रेक करें, तो हमने कहा सर 49 इसमें से निकाल लें। क्या निकाल लें 49, और क्या निकाल लें 4, और इधर क्या आ जाएगा 5, तो बाहर आके 7 आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो एल इक्वल्स टू कितना हो गया 14 रूट 5 सेंटीमीटर, 14 रूट 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इस वैल्यू को यहां यूज कर लेंगे, कितना आ गया भाई 22/7, और इधर कितना आर कितना है 14, एल कितना है 14 और रूट 5, यहां से कैंसिल आउट किया 2, तो 616 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। एकदम सिंपल और आसान क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए आपसे क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, two circles of radius of 6 centimeter each, they intersect each other such that the each passes through the center of the other. What is the length of the common chord? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र से गुजरता है, तो दोनों वृत्तों की उपनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी, जो कॉमन टेंजेंट है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। क्लियर है, तो यहां से हम देखते हैं कि भाई ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, चलिए इसके बाद में हमने देखा कि ये एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। कहां से पास हो रहे हैं भाई, एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, और इसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई एक लाइन ऐसे आ जाएगी, और इसमें जो कॉमन कोड है वो यहां से ये हो जाएगी। अब एक बात बताओ, सभी की जो रेडियस है यहां से यहां तक, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर, ये भी, ये सेंटर पॉइंट O1 मान लो, इसका O2 मान लो, ये 6 सेंटीमीटर था, जो कि इक्वल इक्वल आएगा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसको मैं A मान लू, इसको मैं B मान लू, इसको मैं O पॉइंट मान लू, तो आपको पता होना चाहिए ये भी क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो AO है ये 90 डिग्री बनेगा, तो AO कैसे आ जाएगा, आपने कहा सर रूट 6 स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, आपने कहा सर 36 माइनस का कितना 9, इसका मतलब रूट 27, कितना आ गया 3 रूट 3। तो एक्चुअली में मुझे निकालना है AB, AB टोटल जो कोड है वो AB है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट 3, कितना आ गया 6 रूट 3 सेंटीमीटर। क्लियर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए आपको यहां पर ये क्या कह रहा है, इजी और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ए पर्सन bought 80 pens at rate of 80 rupees per pen. He sells 40 pen at the loss of 20%. If profit of 20% is earned on all pen together, then what will be the profit percentage on the remaining 40 pen? कर एक व्यक्ति ने 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदे, और वह 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है। यदि सभी पेनों का मिलाकर उन पर 20% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो शेष 40 पेनों का लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। एक बात बताओ, टोटल 40 पेन है ना, टोटल तो 80 है, तो 40 बेच रहा है 20% प्रॉफिट पर, तो इसका मतलब 800% प्रॉफिट उसे मिला। ठीक है,
40 आपके पास में बचे हैं। अच्छा, हानि पर बेच रहा, लॉस पर, तो माइनस का आ जाएगा। आगे चलिए, अब आपसे कह रहा है कि टोटल जो 80 पे है ना, उस पर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो कुल मिला के यहां पर मुझे क्या आना चाहिए, 1600% आना चाहिए। एक बात बताओ, मैं 800 ऑलरेडी नुकसान में हूं, 1600 चाहिए, इसका मतलब मुझे यहां पर 2400% चाहिए। इसके लिए मेरे पास में पेन ओनली कितने हैं, 40। तो यहां पर कितना आ जाएगा, आपने कहा सर 2400% और नीचे कितना आपका 40। तो कुल मिला के यहां पर 60% प्रॉफिट के हिसाब से बेचना पड़ेगा। ए ऑप्शन आपका आंसर, सबसे शॉर्ट एंड स्वीट मेथड आप लोगों के लिए बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है पी एंड क्यू टुगेदर can complete a work in 20 days. If Q alone can complete the work in 25 days, then in how many days P alone can complete the same work? P और Q मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। P अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो P प्लस Q मिलकर उस काम को, किसी भी काम को कितने दिन में, 20 डेज में। ठीक है, और Q अकेला उस काम को 25 डेज में। तो कुल मिला के हमने वो काम ही 100 मान लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों मिलकर काम करें तो दिन की 5 बना रहे हैं, ये दिन के अकेला 4 बना रहे हैं। तो भाई क्यों अकेला 4 बना रहा है ये, तो फिर ये 1 बनाएगा। इसका मतलब P अगर काम करेगा, टाइम निकाल रहा है P का, तो 100 के हिसाब से वो अगर काम करेगा 100 चीज को एक दिन के हिसाब से, तो वो 100 डेज इसमें ले लेगा। ठीक है, 100 डेज क्या करेगा, ले लेगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? एकदम आसान आसान क्वेश्चन है यार, सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको उड़ा सकते हो ऐसे डायरेक्ट देखते हुए। ओके, क्वेश्चन को देखिए, आपको बोल रहा है द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ द बाइक एंड कार्स ऑफ 5 कंपनीज एल एम एन पी क्यू। ठीक है, हमारे पास एल एम एन पी क्यू है। बाइक तो है ये इस तरीके से कुछ बना हुआ रेक्टेंगल। ठीक है, ये बाइक है, नीचे वाला ये बाइक का, ऊपर वाला किसका चल रहा है, कार का, नीचे वाला किसका है, बाइक का। ओके, चलिए फिर आपसे कह रहा है कि आपको बोला कि 5 कंपनियां हैं, बाइकों और कारों की बिक्री को दिखाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कह रहा है द सेल्स ऑफ बाइक एंड कंपनी एल एंड एम टुगेदर इज 45.88% of the sales of the car of the company P and Q together, and the total sales of the bike is 77.5% of the total sales of the car. कौन सा कथन सही है? कंपनी एल और एम द्वारा की गई बाइकों की कुल बिक्री कंपनी और पी और क्यू द्वारा की गई कुल बिक्री का कितना है, 45.88% है। दूसरा, बाइकों की कुल बिक्री कारों की कुल बिक्री का 77.5% है। पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलता हूं। कह रहा है एल और एम द्वारा की गई बाइकों की कुल बिक्री, नीचे वाला 950, तो पी और क्यू द्वारा बाइक की कुल बिक्री कितनी है, 1500। इसका कितना है, 100% निकालना है हमें। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इसको डिवाइड करूं तो 15, ये कितना हो गया 6, 90, और ये कितना हो जाएगा 3, 63% के लगभग आ रहा है ना। इसका मतलब ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया भाई, गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया कि बाइक की जो टोटल बिक्री है ना, बाइक की टोटल बिक्री आप देख लीजिए कितनी हो गई। आपने कहा सर ये हो गया 1100, 5, 1600 और 7 कितना हो गया 1600, और ये कितना हो 3100। 3100 नीचे कितना हो गया, आपसे बोला कि 1200, 1300, 2300 और 900 कितना हो गया 3200 और 4000। ठीक है, इधर कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई, इसको यहां से कैंसिल आउट कर देते हैं, और 0 से 0 ये कितना हो गया 155, यानी 77.5% आ रहा है। यही आपका बोला गया। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं, नहीं, ओनली डी ऑप्शन करेक्ट है, केवल सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन पर आ जाइए, क्या कह रहा है आपसे? आपसे बोल रहा है कि भाई सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, कोड एक्स वाई मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स वाई? एक वृत्त की परिधि इतनी है, परिधि मतलब 2 पाई आर, कितना है 88। तो 2 इंटू 22/7, इधर r है और इधर कितना 88, कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया 2। r की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोल रहा है, तो जीवा एक्स वाई इस वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, जीवा एक्स वाई। ठीक है, यहां पर देखिए आपके पास में क्या बोला, जीवा, जीवा एक्स वाई कहां बनाता है भाई, 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
जीवा इस वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री। अब यार कोई जीवा जब वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हमेशा मान के चलना कि वो हमेशा डायमीटर ही होगी। क्या होगी? डायमीटर ही होगी। ये हमेशा क्या होगी? डायमीटर। क्लियर? तभी तो ये 90 डिग्री का एंगल बना पाएगी। ये क्या होगा? 90 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि एक्स वाई की लेंथ, इसका मतलब डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 14, तो डी इक्वल्स टू कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। क्लियर है? इस क्वेश्चन को तो ये छोड़ ही नहीं रहा, बार बार यही चीज हमसे पूछा जा रहा है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से आपका क्या होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आ गई बात? ये प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं सर्कल की। चलिए, अब ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 अप टू कितना है? 100 टर्म्स। एग्जैक्ट ये मैं बहुत बार ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में करवाता हूं। कह रहा है कि भाई सेम क्वेश्चन, यहां से 100 पदों तक का मान क्या है? सिंपल सी बात है कि जब मैं इसे चलूंगा तो आप खुद देखिए ना, यहां पर अगर मैं इनके टर्म की बात करूं तो हर टर्म में माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो -1 -1 -1, तो टोटल पेयर कितने हैं? आपने कहा सर 50 पेयर, और प्रत्येक पेयर की वैल्यू -1, तो टोटल कितना हो गया? -50। क्लियर? 100 तक है, तो ये क्या होगा? लास्ट में 99 माइनस कितना आ जाएगा? 100, तो इसका भी कितना होगा? -1। तो यहां से हमने देखा कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन भी आपका इजिली क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया कि 1/1, अब इसको आप डिवाइड है मल्टीप्लाई में बदलो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, इधर कितना है? 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और डिवाइड का साइन है, इसको बदलो तो 2/1 हो जाएगा। नीचे कितना है? आपने कहा सर 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, और इसको डिवाइड है मल्टीप्लाई में बदलो तो 2/1, और प्लस 1/4 मल्टीप्लाई में बदलो तो 4/ कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई 1/2 माइनस कितना है? 1/4 मल्टीप्लाई 2/1, और इधर कितना है? 1/2। क्लियर है? चलिए कैंसिल आउट करते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट है, 4 से 4 कैंसिल आउट है, और इसको कैंसिल आउट करें तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। ऊपर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर आपका बन रहा है 1 + 1/2, नीचे बन रहा है आपका, इधर बन जाएगा 1/8, और प्लस इधर क्या बन गया? 1/2, और माइनस कितना है? 1/4। क्लियर? करेक्ट। इसको कर लो सोल्व। 3/2 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना बनेगा? आपने कहा सर 8, तो 1 प्लस ये आ जाएगा 4, माइनस कितना आ गया? 2। ऊपर आ गया 3/2, और नीचे कितना आ गया? 5 माइनस, तो 3y कितना बन जाएगा मेरे भाई? 8 बन जाएगा। क्लियर है? यहां से इसको मैं सोल्व करूं तो 3/2, और ये बन जाएगा 8/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, इधर कितना आ गया? 4, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बताइए हाँ या ना में जवाब देते रहिए कि समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, चलिए आपसे कह रहा है कि इफ एंगल सबटेंड बाय ए कॉर्ड ऑन द मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल इज 55 डिग्री, देन व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ही थ्योरम से 2 क्वेश्चन पूछे गए एक ही पेपर में। यदि किसी वृत्त के दीर्घ चाप पर एक जीवा द्वारा अंतरित कोण इतना है तो केंद्र पर समान जीवा द्वारा अंतरित कोण कितना होगा? सेंटर पर पूछ रहा है। क्लियर है? यहां से मैंने एक सर्कल लिया, कह रहा है कि भाई एक कोड की बात कर रहा है, एक कोड ले लेते कोई भी। कह रहा है कि इस कोड के द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो एंगल यहां पर जो सरकमफ्रेंस है उस पर जो एंगल बना है वो 55 है। तो आपको क्या करना है? इसके द्वारा जो सेंटर पर बना एंगल है वो बताना है क्या होगा। सेंटर पर बना एंगल बताना है क्या। तो ये जब 55 है तो यहां पर बना कोण जस्ट क्या होता है? डबल होता है। इसका मतलब ये 110 यानी कितना होगा? 110 डिग्री, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इसके 2 यहां पर हम देखते हैं कि 2 यहां पर आर्क अपने बनते हैं भी। एक मेजर आर्क की बात करते हैं, ये मेजर है और ये माइनर है। ठीक है, सेगमेंट यहां पर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आपसे कह रहा है कि 20% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू द 10% ऑफ बीज इनकम। तो एज इनकम इज दिस, देन व्हाट इज द बीज इनकम? कह रहा है एक ही आय का 20%, ए की आय का जो 20% है वो किसके बराबर है? बी की आय के 10% के बराबर है। यहां से हम देखते हैं ये कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो a/b कितना हो जाएगा? आपने कहा सर ये बन जाएगा हमारा 1/2। क्लियर? तो यहां से आपने देखा
कि जो ए की इनकम कितनी बताई गई है 2550, ए की इनकम 2550 है, तो बी की इनकम क्या हो जाएगी, तो 2550 को दुगना कर दो, ठीक है, तो 5000 और ये कितना है 5100 रुपए हो जाएगी। कितनी भाई 5100 रुपए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बतानी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार, आप वैल्यू पुटिंग से इसको कर सकते हो। दो चीज ध्यान में रखना, इन्फिनेटिव नहीं बनना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज फिर लफड़ा हो सकता है। आपको क्या करना है, पहले ट्राई करना 0 और 90 से, अगर साइन और ये देखे ना तो जी ललचाता है भाई, 0 और 90 के लिए बहुत मन करता है, ठीक है। 90 अगर मैं यहां रख दूं तो फिर इसमें गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो आप क्या करो, क्योंकि ये वहां पर इन्फिनेटिव वैल्यू देता है जो कि हमें कभी मंजूर नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं 0 ट्राई करते हैं। जब मैंने यहां पर 0 रखा तो ऊपर 0 ही आ रहा है, ठीक है, यहां भी 0 आ रहा है, सब 0 आ रहा है। तो यहां पर देखा 1 ये हो नहीं सकता, इसमें आपने रखा तो आप यहां पर देखिए कि सेक 0, तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब सेक 0 भी कितना होगा 1 ही होगा। तो ऊपर तो भाई 2 बन रहा है, नीचे 0, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब यहां आपने रखा तो ये वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, आपने कहा सर 0, ये प्योरली 0 बन रहा है। और यहां पर आपका वैल्यू कितनी आ रही थी 1 आ रही थी, जो कि कभी पॉसिबल नहीं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अदरवाइज आप इसको कन्वर्ट कर लेना किसमें, कि साइन ए अपॉन क्या कर लेना भाई कोस ए, और माइनस आपका साइन ए है ही, और इसके अलावा नीचे आप क्या करोगे, आपने कहा सर हम कर लेंगे साइन ए अपॉन क्या करोगे साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा कोस ए, और प्लस क्या हो जाएगा साइन ए। आप क्या करोगे साइन साइन कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, तो मैं घर बैठे कोई कैंसिल आउट कर देता हूं, ये चलिए इनको कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब ऊपर क्या बन गया 1 अपॉन कोस ए, और नीचे क्या ऊपर क्या बने -1, और इधर क्या बन गया 1 अपॉन कोस ए। बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, आप यहां पर खुद देख लो कि ये क्या बन जाएगा सेक ए -1 और -1, और ये कितना बन जाएगा सेक ए और +1, ठीक है, ध्यान में रखना, दोबारा मत पूछना आप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या दिया है, आपसे बोला है कि रोहित बाइज ए बॉल फॉर 700, रोहित गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 40% टू द कस्टमर ऑन दिस बॉल, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉल। ठीक है, रोहित एक गेंद को 700 रुपए में खरीदता है, फिर रोहित इस गेंद पर ग्राहक को 20%, 40% के 2 क्रमागत बट्टे भी देता है, तो गेंद का विक्रय मूल्य कितना होगा, सेलिंग प्राइस निकालनी मेरे भाई। आपको पता होना चाहिए 700, और ये 20% देगा तो 4 अपॉन कितना हो गया 5, और यहां पर आपका कितना बन रहा है अभी 40%, तो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5। क्लियर, ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया 25, तो 25, तो आप यहां पर देखिए कितना हो गया 4, यानी 28 आ जाएगा। अब 28 मल्टीप्लाई बाई कितना 12, तो आपको 6 लास्ट में, वो आपका आंसर है 336। ओके, समझ में आ गई बात। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा भी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या किसी को बता देना भाई, कोई दिक्कत हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये आपसे, एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ ए सोसाइटी 62.5 ईयर बाय एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर, द एवरेज एज बिकम्स 58.2 ईयर, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यूली ज्वाइंड मेंबर। एक सोसाइटी के 120 सदस्यों की औसत आयु इतनी है, 30 नए सदस्यों को शामिल करने पर औसत आयु इतनी हो जाती है, तो नए शामिल हुए सदस्यों की औसत आयु कितनी। एक चीज बताऊं, कभी किसी ग्रुप में एवरेज एज जिनकी पहले कुछ होती है उससे अगर कम हो जाती है उनको किसी को शामिल करने से, इसका मतलब जो नए लोग आए उनकी डेफिनेटली जो एवरेज एज है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जब ये 62.5 से ये हो रही है 58.2, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। और वो गड़बड़ क्या है, हमने देखा 3.5 और यहां पर कितना हो रहा है 0.8, अगर ऐड हुआ तो ये बन गई 4.3, इसमें क्या हो गया कम हो गया। कितने लोगों का, इन लोगों से एक्चुअल में ये एज जब इतनी हुई है तो उन लोगों को कुछ दिया होगा, 30 लोगों को कितना दिया, इन 120 लोगों ने मिलकर दिया है। एवरेज एज का मतलब होता है पर हेड, यानी एक बंदे की एवरेज इतनी थी अब इतनी है, तो प्रत्येक बंदे ने इतना इतना दिया है। कितने लोगों ने दिया है, आपने कहा सर 120, और 120 लोगों ने 4.3 के हिसाब से इनको दिया है, तो कुल मिला के कितना हो गया, आपने कहा सर ये बन जाएगा आपका 6,
जीरो से ये हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, ये कितना हो गया 6, और ये आपने कहा सर ये वैल्यू हमारी बन जाती है 8 और 3 कितना हो गया, आपने कहा सर 1, और उसके बाद में कितना हो गया 5, तो ये वैल्यू हमारी बन जाती है। अब ये सारा का सारा किसको दिया गया, ये किसको दिया गया, आपने कहा सर 516 30 लोगों में बांटा गया, इसका मतलब ये हो गया 17.2 सबको दिया गया पर हेड। ये 516 जो एज थी वो सभी 30 लोगों में बांटी गई, इसका मतलब प्रत्येक बंदे को इतनी इतनी दी गई, तो उनकी एवरेज पहले कितना था, जो प्रीवियस एवरेज था वो कितना था, आपने कहा सर अब अगर उनका 58.2 है तो उनको हम ऐसा करते हैं 17.2 हटा देते हैं तो 41 ईयर आ जाता है। क्लियर, तो इतना था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, सिंपल सोचा करो यार, तभी मैथ्स आपसे हो पाएगी। क्लियर है, आगे देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है राहुल स्पेंड्स सम पार्ट ऑफ हिज इनकम saves the remaining part, the ratio of his expenditure and saving is this, the Rahul's income is 36,000, then what will be his expenditure? राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करके शेष भाग की बचत करता है, और खर्च और बचत के बीच अनुपात इतना है, तो राहुल की आय इतनी है, तो उसके द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। तो हमने कहा जी एक्सपेंडिचर और जो बचत है सेविंग वो मिलाकर कितनी हो रही है, आपकी इनकम हो रही है। ओके, अब आप एक चीज यहां पर नोट करना, आपसे बोला क्या गया कि राहुल की जो इनकम है वो कितनी है 36,000 है, ठीक है, और इनकी जो खर्च और बचत का जो रेशियो है वो कितना है 5 रेशियो कितना है 4 है, तो एक्चुअल में यहां पर जो रेशियो हो जाता है वो कितना हो जाता है, आपने कहा सर ये तो हो गया फिर 9, तो 9 की वैल्यू हमारी 36 है, 9 की वैल्यू कितनी है 36,000, एक की वैल्यू कितनी होगी 4,000, इसका मतलब खर्च की जाने वाली राशि कितनी है, तो 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 20,000, 20,000। बताइए सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है इफ कोस बी इक्वल्स टू 5/9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक बी, कह रहा है कोस बी अगर इतना है तो कोसेक बी कितना होगा, हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाएंगे, तो इसमें हमसे बोला है कोसेक बी, इसका मतलब हमने ले लिया ए बी और सी, 90 डिग्री होता है। अब इसमें देखिए ये बी है, तो कोस बी 5/9, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा कोस किस में होता है, कोस थीटा किस में होता है, तो हमने कहा सर कोस बी हमेशा आपका क्या होगा बेस अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, यही तो होता है, इसका मतलब बेस कितना है 5 है, हाइपोटेनस कितना है 9, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। क्लियर, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 81 माइनस 25। क्लियर, यहां से आप देखिए कितना वैल्यू हमारा आ जाता है, तो आपने कहा सर अगर इसमें से मैं 20 हटा दूं 61 और 61 में से 5 हटा दूं तो आ जाएगा 56, कितना आ गया 56, और 56 का मतलब कितना हो गया, आपने कहा सर ये बन जाएगा हमारा 14 इंटू 2 होता है क्या, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 4 होता है ना, 2 बाहर आ जाएगा, √14 बन जाएगा, ये इतना होता है। आपसे पूछा कोसेक बी, कोसेक बी क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक बी, तो साइन का उल्टा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन क्या होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना है आपका 9 और परपेंडिकुलर कितना है 2√14। बताइए ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, आपने कहा सर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो 18 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 403 इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, उस धनराशि का मूल्य क्या है। एक बात बताइए टोटल अमाउंट कितना होगा, आपने कहा सर 100% और प्लस 3 साल में 10% के हिसाब से कितना हो गया, आपने कहा सर 130%, 130% की वैल्यू कितनी है 403, 1% की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 403 और नीचे कितना है 130। आपसे बोला कि 100% की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना हो गया 403 और नीचे कितना है 130 और मल्टीप्लाई कितना है 100। क्लियर, यहां से हमने देखा कि ये वैल्यू कितनी हो गई, ये आपका हो गया 3 और ये हो गया 1, कितना हो गया 310, यानी वैल्यू कितनी थी 310 रुपए, बस सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। आपसे बोला क्या गया कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू कितना 47, और आपसे पूछा कि x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा, ये बताइए। एक चीज बताओ, इससे हमें अब इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे की तरफ चलना होगा। रूट 47 प्लस 2 करेंगे तो 49 का क्या आ जाएगा 7। आगे चलेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर निकालूं तो मुझे रूट 7 प्लस अगेन 2 करना पड़ेगा रूट 9। इसका मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। तो मेरे भाई यहां पर अगर 3 है तो यहां पर क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो कितना आ गया भाई 18 आ गया। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए आपसे क्या कह रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन। कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 20% इज 60 kg, ए न्यू पर्सन जॉइंस द ग्रुप एंड एवरेज वेट ऑफ 21% बिकम्स 59 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ न्यू पर्सन। 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलो है, एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का भार 59 हो जाता है, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। एक बात बताओ, पहले 60 आराम से जी रहे थे 60 किलो के साथ में, एक आदमी और टपका, आते ही उसने 59 कर दिया। इसका मतलब इन 20 लोगों का उसने 1-1 किलो और लिया, इसका मतलब 20 केजी उसने लिया। अब ये ग्रुप में खुद है तो 59 केजी का है, तो न्यू का वेट कितना होगा, तो 59 ऑलरेडी है, उसमें से 20 उन लोगों का ले रखा है 59 बनने के लिए, उसको देना पड़ेगा। ये धक्का मार के इसको यहां से निकाल दिया जाएगा तो 39 केजी आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज क्या करो, 21 मल्टीप्लाई बाई 59 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 60 घटा दो, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सोचो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। अब इसके लिए मैंने बता रखा है, डायरेक्ट ध्यान में रखो, ऊपर माइनस है तो डी ऑप्शन आपका आंसर है, अगर ये प्लस होता ऊपर तो ये वाला आंसर हो जाता। कैसे, आपको मैंने बता रखा है कि रूट 1 माइनस साइन ए, और नीचे कितना है रूट 1 प्लस साइन ए। आपको क्या करना है, ऊपर नीचे इसका रेशनलाइजेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है किससे, रूट 1 प्लस, ये देखिए आपका क्या दिया हुआ है, आपने कहा सर ये प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। जो ही मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो देखो पावर हाफ, तो ऊपर 1 माइनस साइन ए ही रहेगा। क्लियर है, नीचे कितना आ जाएगा, रूट के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी, तो रूट में क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होता है 1 माइनस साइन ए, और नीचे अंदर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कोस स्क्वायर है, तो कोस ए आ गया बाहर। अब कोस ए का एक बार इसमें डिवाइड होगा तो सेक ए बनेगा, माइनस इसमें डिवाइड होगा तो टेन ए बनेगा। हो गया ना आंसर, आप यहां पर चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन आंसर। डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखो, मैंने बता रखा आपको, और कौन कौन से टाइप और कैसे कैसे ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, सारी बातें मैंने आपको 6800 क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपसे कह रहा है कि इफ k प्लस 1 अपॉन k इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वल्स टू 0, k ग्रेटर देन 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k टू पावर 17 प्लस 1 अपॉन k टू पावर 12। अगर कह रहा है कि k प्लस 1 अपॉन k इक्वल्स टू कितना है 2, तो अगर कभी भी अगर ऐसा दिया गया हो, हमेशा ध्यान में रखना k की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। इसका मतलब k की पावर 17 प्लस 1 अपॉन k की पावर 12 की बात हो तो 1, और इसके 1 की पावर 17 1 ही होगा, इसका मतलब भी क्या होगा 1 होगा, तो आंसर आपका क्या आएगा 2 आएगा। अगर ये माइनस होता तो गलती मत कर देना, 1 माइनस 1 0 हो जाता, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, और ये आपको देखिए क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है ए कार covers a distance of 40 km in 24 minutes. If its speed is decreased by 40 km per hour, then what will be the time taken by it to cover the same distance? एक कार 40 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है। यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाए तो कार द्वारा यही दूरी तय करने में कितना मिनट यानी समय लगेगा। ठीक है, चलिए यहां से हम देखते हैं 40 किलोमीटर की दूरी, तो डिस्टेंस दी हुई है, स्पीड निकालते हैं कि इस यहां पर स्पीड कितनी थी। ठीक है, आपने ये देखा कि पहले जो स्पीड थी वो कितनी थी 40 अपॉन मिनट, किलोमीटर है ना, 24, और इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। आप ये देखो कि ये बन गया 40, और इधर कितना बन गया भाई 40, और मल्टीप्लाई बाई क्या है 60।
नीचे कितना है 24। यहां से कैंसिल आउट करूं 12 से तो 5 बार और 12 से 2 बार, इधर करूं तो ये कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये बन जाएगा आपका 20, तो कितना हो गया 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कह रहा है कि यदि कार की चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से घटा दिया जाए तो टाइम कितना होगा। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस अब 60 के हिसाब से चलेगी तो 2/3 आवर लगेगा। इसका मतलब कितना हो गया 40 मिनट लगेंगे। कितना भाई 40 मिनट। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। स्पीड कम करोगे तो टाइम उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टेबल गिवन द बिलो शोन द प्रोडक्शन ऑफ कार बाय टू कंपनी जे एंड के इन 5 ईयर। जे और के द्वारा 5 साल में कार के उत्पादन को दिखाया है। L1 क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार ऑफ बाय जे इन ऑल ईयर। टोटल प्रोडक्शन आपने कहा सर ये कितना है 120 यानी 200 और 270 और 20 कितना हो गया 290। के क्या है, सॉरी L2 क्या है, ये L1 है। L2 क्या है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार बाय के इन ऑल ईयर, ये कितना है 220 और 70 290 और 110 300 और ये कितना है 400, ये L2 है, कितना है 400। आपसे पूछा कि L2 माइनस L1 क्या है। L2 माइनस L1 कितना है 400 में से प्यार से 290 हटा दो, कितना आ जाएगा 110 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ओके देख लीजिए जल्दी से। तो मेरे भाई इसमें 25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन के हमने सॉल्यूशन कर लिए हैं। बहुत ये एग्जाम में लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप भी इनके साथ साथ में जो मैंने क्वेश्चन जो करवाए हैं उसी टेक्निक से करने की कोशिश करें, नो डाउट आपको बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।